हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुसुम राजपूत। स्टार ए के में आप सभी का स्वागत है। और स्टार ए के में ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश की। तो इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं फर्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। हाउ मैनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस? देयर आर 2 पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट के भी 3 पार्ट होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इसमें हो जाता है आपका डिटर्मिनर, और दूसरा हो जाता है आपका एडजेक्टिव, और तीसरा हो जाता है आपका मेन वर्ड। ये होते हैं, ये सब्जेक्ट के आपके पार्ट होते हैं। पूछा जा रहा है ना हाउ मेनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तो देयर आर 3 पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं इसको। जैसे कि देखिए ओल्ड मैन। अब यहाँ पे ये हमने 3 पार्ट दिए हैं, ये सब्जेक्ट के ही पार्ट हैं। ये तीनों ही क्या है? सब्जेक्ट के ही पार्ट हैं। ये सब्जेक्ट के ही पार्ट हैं। जैसे आ हो गया आपका डिटर्मिनर, और ओड हो गया आपका एडजेक्टिव, और मैन हो गया आपका मेन वर्ड। ये होते हैं आपके सब्जेक्ट के पार्ट। देयर आर 3 पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, अ ओल्ड मैन, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड। डिटर्मिनर हो गया आपका अ, ओल्ड हो गया आपका एडजेक्टिव, एंड मेन वर्ड हो गया आपका मैन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रेडिकेट के बारे में जान लेते हैं। प्रेडिकेट के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं इसके भी। इसके भी 3 पार्ट होते हैं आपके। हाउ मेनी पार्ट ऑफ प्रेडिकेट? तो देयर आर 3 पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में होती है वर्ब, सेकंड में होता है ऑब्जेक्ट, और थर्ड में होता है आपका कंप्लीमेंट। ठीक है, ये हो गए आपके प्रेडिकेट के पार्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। द ओल्ड लेडी walk in the garden today। यहाँ पे दे रहा है हमने द ओल्ड लेडी वॉक इन द गार्डन टुडे, वॉक्स। द ओल्ड लेडी वॉक्स इन द गार्डन टुडे। यहाँ पे हमारा ये जो आपका ये सब्जेक्ट के पार्ट हैं, जैसे हमने बताया था डिटर्मिनर, और ये आपका हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका मेन वर्ड, और ये हो गई आपकी वर्ब, और यहाँ पर आपका क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट। अब ये कंप्लीमेंट में आपका आ जाएगा टुडे। ये आपका कंप्लीमेंट में है। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, फिलहाल हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए एक आपको एक टेबल बनाकर दिखा देते हैं, टेबल से आप जान जाएंगे। ठीक है, टेबल बना देते हैं। ओके, टेबल में हम बना देते हैं, एक टेबल से आप समझ जाएंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक,
तो यहाँ पर हमने ये टेबल बताया आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट तो आपको समझ में आ ही गया था, हम प्रेडिकेट के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रेडिकेट में हमने क्या कहा था कि 3 पार्ट होते हैं इसके, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हमारा वी क्या है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और हैव यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और यहाँ पर ये मच है हमारा, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। हालांकि ये भी मॉडल वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रही है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। फॉर आर ओल्ड एज, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। फॉर आर ओल्ड एज ये कंप्लीमेंट है। अब यहाँ पे ये हमारा दे सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ही हर्ड क्या है, ये वर्ब है, और द सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, और ये संग क्या है आपका, कंप्लीमेंट है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है यू आपका सब्जेक्ट है, मेक आपकी वर्ब है, ये फर्स्ट वर्ब है, और ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, यानी मेक टू बीट हिम। मेक टू बीट हिम ये पिटवाने का काम करता है कोई, यानी जैसे ये जो यू है ये सिर्फ पिटवाने का काम कर रहा है, ये खुद पीट नहीं रहा है, ये पिटवाने का काम कर रहा है, किसको, हिम को। तो यहाँ पे यू काम क्या कर रहा है, पिटवाने का काम कर रहा है, वो खुद पीट नहीं रहा है। तो जहाँ पर हम किसी के माध्यम से कार्य करवाते हैं वहाँ पर हम मेक का यूज़ करते हैं, तो यू मेक टू बीट हिम। ठीक है, आपका प्रेडिकेट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको अभी सब्जेक्ट के बारे में बताया था, अब प्रेडिकेट के बारे में बता दिया, तो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोबारा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ का। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी हाउ मैनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देयर आर 2 पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस यानी वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के 2 भेद होते हैं, 2 भेद यानी 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अब सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था, जैसे कि हम कोई चीज़ लिख देते हैं, जैसे अ ओल्ड मैन या द ओल्ड मैन या कुछ भी आगे ये चीज़ आ जाती है, तो ये मेन वर्ड होता है, और ये आपका एडजेक्टिव होता है, और ये आपका डिटर्मिनर होता है। तो यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया था। अब प्रेडिकेट की बात आई थी, तो प्रेडिकेट में हमने बता दिया वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। आगे टॉपिक और भी है इसके बारे में, अभी हमने ये सिर्फ पहला टॉपिक ले लिया है, अभी हमने एक टेबल आपको समझा दिया, और भी टेबल हैं इसके, जैसे उसमें भी ये चीज़ भी बता दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कंप्लीमेंट यानी अदर वर्ड क्या होता है, ये सब भी उसमें बताया जाता है। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, हैव, मच, फॉर, आर ओल्ड एज ये आपका कंप्लीमेंट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। दैट्स क्लियर। तो आज आपको ये समझ में आया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, तो सेकंड पार्ट में अभी और इसके बारे में डीपली समझाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो में कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।